अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम लोग 10th क्लास के लेक्चर नंबर 8 को डिस्कशन करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमने लास्ट लेक्चर में चैप्टर नंबर 1 को कंप्लीट किया था। हमने कंप्लीट चैप्टर नंबर 1 देखा, उसमें क्या क्या बातें थीं, उसकी एक्सरसाइज को सॉल्व किया। आज हम लोग बात करेंगे चैप्टर नंबर 2 की। चैप्टर नंबर 2 का नाम क्या है आपका? डाटा टाइप, इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट और असाइनमेंट स्टेटमेंट। ठीक है, ये हमारे पास चैप्टर नंबर 2 का नाम है। इनपुट, आउटपुट, डाटा टाइप, असाइनमेंट स्टेटमेंट, ये आपका चैप्टर नंबर 2 का नाम है। यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल वो बात कर रहे हैं इंट्रोडक्शन की। इंट्रोडक्शन में वो बात कर रहा है बेसिक की। ठीक है, ये आप लोगों का एमसीक्यू उसके लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है और शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछ सकता है कि बेसिक की एब्रीविएशन क्या है। बेसिक का मतलब है बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। ये हमारे पास एब्रीविएशन है बेसिक की। ठीक है, बी का मतलब क्या है? बेसिक। ए का मतलब क्या है? बी का मतलब है बिगिनर्स। ए का मतलब क्या है? ऑल पर्पस। एस का मतलब क्या है? सिंबॉलिक। आई का मतलब इंस्ट्रक्शन एंड सी का मतलब क्या है? कोड। तो बेसिक का मतलब क्या है? बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। ये हमारे पास बेसिक का मतलब है। बेसिक हमारे पास एक हाई लेवल लैंग्वेज है। बेसिक हमारे पास एक हाई लेवल लैंग्वेज है। ये हमारे पास एक हाई लेवल लैंग्वेज है। हाई लेवल का क्या मतलब है? ये ऐसी लैंग्वेज है जिसको इंसान के लिए समझना बहुत ज़्यादा आसान है। ये लैंग्वेज लिखी जाती है इंग्लिश के अंदर। किसमें लिखी जाती है? इंग्लिश के अंदर। इंसान के लिए इसको समझना बहुत ज़्यादा आसान होता है। ठीक है, अब लैंग्वेज लिखी जाती है इंग्लिश के अंदर, जबकि हमारा कंप्यूटर का समझता है बाइनरी फॉर्म को, 0-1 की फॉर्म को। तो किस तरह से हम लिखेंगे? इंसान लिखेगा इंग्लिश के अंदर और हमारा कंप्यूटर, हमारा सिस्टम समझेगा बाइनरी फॉर्म के लिए। उस काम के लिए हम करते हैं क्या है? एक कंपाइलर इस्तेमाल करते हैं। हम सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं जिसका नाम कंपाइलर है या इंटरप्रेटर है। हम दो तरह के सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं, कंपाइलर या इंटरप्रेटर। ठीक है, ये दो सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो करते क्या हैं? हमारे कोड को, इंग्लिश वाले कोड को कन्वर्ट करते हैं मशीन की लैंग्वेज के अंदर, जिसको हम दूसरे अल्फाज में ये भी कहते हैं, जो कोड हम लिखते हैं बेसिक लैंग्वेज इंग्लिश के अंदर है, ये लिख रहे हैं, इसे कहते हैं सोर्स कोड। ठीक है, ये सोर्स कोड को कन्वर्ट करते हैं किसमें? ऑब्जेक्ट कोड के अंदर। सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करने के लिए हम बीच में यहाँ पर एक सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर वो सॉफ्टवेयर का नाम क्या है? कंपाइलर हो सकता है वो हमारे पास, या इंटरप्रेटर हो सकता है। ठीक है, कंपाइलर या इंटरप्रेटर करता क्या है? इस सोर्स कोड को, इंग्लिश वाली लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है मशीन की लैंग्वेज के अंदर, ताकि हमारी मशीन, हमारा सिस्टम, हमारा कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर सके हमने लिखा क्या है। ठीक है, ये हमारे पास इंट्रोडक्शन में लिखा हुआ है। इसके बाद वो बात कर रहा है आप लोगों की क्रिएटिंग एंड सेविंग अ प्रोग्राम, जो कि आप लोगों के स्मार्ट सिलेबस का पार्ट है। ये लिखा हुआ है राइटिंग अ प्रोग्राम इन बेसिक। राइटिंग प्रोग्राम इन बेसिक आप लोगों की बुक के अंदर राइटिंग प्रोग्राम इन बेसिक। ठीक है, प्रोग्राम को राइट करने के लिए बेसिक लैंग्वेज के अंदर हम लोग क्या करते हैं? अभी मैंने बात की, हम सोर्स कोड को लिखते हैं, हमारी जो कंपाइलर या इंटरप्रेटर वो कन्वर्ट करता है उसको ऑब्जेक्ट कोड के अंदर। वही हम बात कर रहे हैं प्रोग्राम को राइट करने की। प्रोग्राम को राइट करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं IDE। IDE क्या होता है? IDE कहते हैं इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। IDE का मतलब क्या है? इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। इंटीग्रेट करते हैं चीज़ों को जोड़ देना। इंटीग्रेट इसे कहते हैं चीज़ों को जोड़ देना। डेवलपमेंट उसको बनाने का, एनवायरनमेंट माहौल पैदा करता है। ये एक हमारे पास सॉफ्टवेयर होता है। लाइक आप लोग 10th क्लास में, 10th क्लास में सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किया जाता है, उसका नाम GW बेसिक ही है। आप लोगों के दो सॉफ्टवेयर है, एक बेसिक के नाम से है, ठीक है, एक बेसिक और एक क्यू बेसिक के नाम से है। ठीक है, क्यू बेसिक के नाम से सॉफ्टवेयर ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है आप लोगों का, जिसमें हमारे पास क्या है? IDE में हम लोग प्रोग्राम को क्रिएट करना, उसको सेव करना, उसको रन करना, कंपाइल करना, सारे काम IDE के अंदर किए जाते हैं हमारे पास। हम लोग जो भी काम परफॉर्म करना होता है वो IDE के अंदर ही परफॉर्म किए जाते हैं, और ये हमारा IDE कराता है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल वो स्टेप की बात कर रहा है प्रोग्राम को राइट करने की। वो कह रहा है क्रिएटिंग। फर्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है? क्रिएटिंग एंड सेविंग
क्रिएटिंग एंड सेव अ प्रोग्राम, हाउ टू क्रिएटिंग एंड सेव अ प्रोग्राम। यहाँ पर बात करें प्रोग्राम को क्रिएट करने की, प्रोग्राम को बनाने की। ये आप लोगों का 2018 का बोर्ड का लॉन्ग क्वेश्चन था, ठीक है। ये 2018 का बोर्ड का लॉन्ग क्वेश्चन था कि हाउ टू क्रिएट एंड सेव अ प्रोग्राम, हाउ टू क्रिएट एंड सेव अ प्रोग्राम। तो आप लोगों ने इसको ध्यान से कवर करना है, ये बोर्ड में लॉन्ग क्वेश्चन आ चुका हुआ है। हम पहले बात करते हैं, ये हमारे पास दो पार्ट्स हैं, अगर आप नोट करें। यहाँ पहले वो बात कर रहा है क्रिएट की, फिर वो बात कर रहा है किस चीज़ की, सेव की। पहले हम बात करते हैं प्रोग्राम को क्रिएट करने का। प्रोग्राम को क्रिएट किस तरह किया जाएगा, प्रोग्राम को बनाया किस तरह जाएगा। अब प्रोग्राम को बनाने के लिए वो कह रहा है, जब कभी आप लोगों ने प्रोग्राम को क्रिएट करना हो, हमेशा हमारा प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं हमेशा लाइन नंबर से, ठीक है। प्रोग्राम स्टार्ट किससे किया जाएगा, हमेशा लाइन नंबर से। लाइन नंबर 10, लाइन नंबर 1, लाइन नंबर 2, सबसे पहले क्या लिखा जाएगा, लाइन नंबर 1। हम किस लाइन पे काम शुरू करने लगे हैं। प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं हमेशा लाइन नंबर से। अब वो कह रहा है हमारे पास एक लाइन के अंदर कितने करैक्टर आ सकते हैं, हमारे पास एक लाइन के अंदर कितने करैक्टर। लेट्स सी, मैंने लिखा है A, B, C एंड सो। हम एक लाइन में कितने करैक्टर लिख सकते हैं, वो हमारे पास 255 तक हैं। हम 255 से ज़्यादा करैक्टर नहीं लिख सकते, ये अलाउ नहीं होता बेसिक के अंदर। हमारे पास मैक्सिमम लेंथ कितनी है करैक्टर लिखने की, 255 तक है, ठीक है। इसके बाद वो बात कर रहा है हमारे पास नंबर ऑफ लाइंस कितने होती हैं। हम नंबर ऑफ लाइंस की बात करते हैं कि हमारे पास कितनी लाइंस होती हैं, वो हमारे पास 0 to 65,529 लाइंस होती हैं। लाइंस का क्या मतलब है, लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3, लाइन 4, 5, 6, 7, 8, ये कहाँ तक जाएगी। 0 से शुरू हो सकती हैं, कि मिनिमम हमारे पास कुछ भी नहीं, और मैक्सिमम हमारे पास 65,529, ये मैक्सिमम लेंथ है लाइन की, कि मैक्सिमम कहाँ तक जाएंगी ये। अगर चलती जाए लाइन मेरी, ख़त्म कहाँ पर होंगी, 65,529 पे लाइन मेरी ख़त्म हो जाएंगी जाकर। ये हमारे पास लाइन की लेंथ है। फोर्थ वो बात कर रहा है, अगर हमारे पास हमने एक लाइन लिख रहे हैं और हमने उसी के बाद सेकंड लाइन शुरू कर दी, जैसे फॉर एग्जांपल आप लोगों ने ये काम किया है, आपने एक लाइन लिखी, आपने करैक्टर लिखे 255 एंड आप उसके बाद आगे लिखी जा रहे हो, आपने स्टॉप नहीं किया, आप लाइन लिखी जा रहे हैं उसके बाद भी। अब वो कह रहा है अगर आप लोगों ने दो लाइन्स को सेपरेट करना हो, आपने दो लाइन्स को सेपरेट करना हो, उस काम के लिए कोलन का इस्तेमाल किया जाता है। कोलन्स करता क्या है, दो लाइनों को सेपरेट करने के लिए यूज़ करते हैं हम लोग। कोलन किस काम के लिए यूज़ करते हैं, दो लाइनों को सेपरेट करने के लिए। जैसे ये एक लाइन लिखी, हम कोलन लगा देंगे, इसके आगे लिखें। अब ये सारा लिखा मैंने एक लाइन के अंदर ही है, सारा मैंने लिखा कहाँ पर है, एक लाइन के अंदर, लेकिन हमारा कंपाइलर इस कोलन के मतलब को समझेगा ये दो लाइनें हैं, उसको नेक्स्ट लाइन कंसिडर करेगा। इसके बाद जो लाइन लिखी होगी, जैसे यहाँ पर ये लाइन लिखी है, ये लाइन, हमारा कंपाइलर इसको नेक्स्ट लाइन कंसिडर करेगा, ये वो लाइन नहीं रहेगी। ये फोर्थ पॉइंट की बात कर रहे हैं, हम कोलन किस काम के लिए इस्तेमाल करते हैं, दो लाइन्स को सेपरेट करने के लिए, अलहदा करने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, कोलन्स को यूज़ करते हैं। फिफ्थ वो बात कर रहा है हमारे पास लाइन के ऑर्डर से मैटर नहीं पड़ता, हमें लाइन का ऑर्डर क्या है इससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन एक बात हमारे पास रिपीटिशन अलाउ नहीं होती। लाइन हमारी रिपीट नहीं हो सकती। रिपीट का मतलब क्या है, मैंने लाइन नंबर 10 लिखी है, लाइन नंबर 20 लिख रहा हूँ, 30 लिख रहा हूँ, दोबारा 10 अलाउ नहीं होती इसके अंदर, हमारे पास दोबारा 10 नहीं लिख सकते। और वो बात कर रहा है हमारे पास लाइन के ऑर्डर हमें मैटर नहीं करता। लाइन का ऑर्डर इतना मैटर नहीं करता, क्या मतलब है, ऑर्डर किस सेंस में कह रहा है ये सुन लेना। ऑर्डर का मतलब ये है कि लाइन नंबर 10 है, 20 है, 30 है, 40 है, 50 एंड देन 60। आपने लिखना सीक्वेंस के अंदर ही है, आप सीक्वेंस चेंज नहीं कर सकते। अब होता क्या है, बाज़ दफ़ा लाइन नंबर 10 चलेगी, 20 चलेगी, 30 के बाद लाइन नंबर 60 चल पड़ेगी, 60 के बाद 70 चल पड़ेगी, 70 के बाद 80 चल पड़ेगी, और 80 के बाद 40 चल पड़ेगी, फिर 50 चल पड़ेगी। इस तरह से ये ऑर्डर मैटर नहीं करता कि कौन सी लाइन पहले चलेगी, वो हमारी कुछ कंडीशन लगी होती हैं, कंडीशन की वजह से हमारी लाइन अप टू डाउन हो सकती हैं। लेकिन लिखना आपने तरतीब से है, लिखना आपने सीक्वेंस के साथ ही है। आपकी लाइन ये ना हो लाइन नंबर 10 के बाद आपने 40 लिखा हो फिर 20, ये कंपाइलर एरर दे देगा इसके ऊपर।
आपकी लाइन सीक्वेंस के अंदर हो, लेकिन ऑर्डर हमारे पास लाइन का मैटर नहीं करता, कौन सी लाइन पहले एग्जीक्यूट होगी। ये किसके अंदर बात कर रहे हैं, एग्जीक्यूशन के अंदर। ये बात कर रहे हैं एग्जीक्यूशन के अंदर कि कौन सी लाइन पहले चलेगी, ये इस पर डिपेंड नहीं करते। हमारी कुछ कंडीशन लगी होती हैं, ठीक है, कुछ ट्रांसफ़र कंट्रोल लगे होते हैं हमारे पास, जो लाइन को ट्रांसफ़र कर देते हैं, इसलिए वो हमें मैटर नहीं करता है कौन सी लाइन पहले चलेगी कौन सी बात में। ये हमने बात की किस चीज़ की, प्रोग्राम को क्रिएट करने की बात की। अब हम बात करते हैं प्रोग्राम को सेव करने की। ये प्रोग्राम को किस तरह से सेव किया जाता है, ये हम लोगों ने 6 स्टेप के अंदर बात की किस चीज़ की, प्रोग्राम को क्रिएट करने के। अब हम बात करते हैं सेविंग की। वो कह रहे हैं प्रोग्राम को सेव करने के लिए हम करते हैं क्या, हम की प्रेस करते हैं F4 की। प्रोग्राम को सेव करने के लिए हम करते हैं क्या है, हम की प्रेस करते हैं कौन सी, F4 की। हम F4 की प्रेस करते हैं स्टेप 1, ठीक है। हम F4 की प्रेस करें लिखने के बाद, प्रोग्राम लिखने के बाद हम F4 की प्रेस करेंगे, हमारा प्रोग्राम सेव हो जाएगा। और दूसरा तरीका हमारे पास क्या है, ये हम पढ़ेंगे भी, हम लोग सेव की कमांड इस्तेमाल करते हैं। हम सेव की कमांड इस्तेमाल करते हैं। सेव की कमांड की मदद से हम प्रोग्राम को सेव कर सकते हैं। 2 मेथड है प्रोग्राम को सेव करने के। फर्स्ट वन इज F4 की प्रेस करके हम सेव कर सकते हैं। सेकंड वन इज हम सेव की कमांड इस्तेमाल करके प्रोग्राम को सेव कर सकते हैं। ये हमारे पास 2 मेथड है प्रोग्राम को सेव करने के। अब सेव कमांड के अंदर जो हम चीज़ लिखेंगे वो लिखेंगे डबल कोटेशन के अंदर इस तरह से। ये जो चीज़ है हमारे पास स्ट्रिंग है, ठीक है। जो सेव कमांड की स्ट्रिंग जो लिखेंगे, जो फाइल लिख रहे हैं, जो फाइल हमारे पास इसके अंदर आएगी वो डबल कोटेशन के अंदर आएगी। हमारे पास फाइल ठीक होनी चाहिए जिसको हम सेव करना चाहते हैं। यहाँ हमारे पास फाइल का नाम आएगा जिसको सेव करना चाहते हैं, और उससे पहले हमारे पास सेव की कमांड आगे फाइल का नाम कि किस फाइल को हम सेव करना चाहते हैं। ये हमारे पास मेथड थे प्रोग्राम को सेव और क्रिएट करने के। हमने पहले प्रोग्राम को क्रिएट किया, उसके लिए किया कि हमने प्रोग्राम को स्टार्ट किया लाइन नंबर से। हमारे पास एक लाइन में कितने करैक्टर आ सकते हैं, करैक्टर और वर्ड्स में फ़र्क होता है। ये करैक्टर की बात कर रहे हैं, करैक्टर का मतलब लेट सी A B C, ये एक करैक्टर है, ये करैक्टर है, ये A B C 3 करैक्टर हैं। एक लाइन में हमारे पास एक करैक्टर है, लेकिन यहाँ वो बात कर रहे हैं कि कितने वर्ड्स आ सकते हैं। यहाँ मैं बात कर रहा है किसकी, वर्ड्स की। हमारे पास एक लाइन में कितने वर्ड्स आ सकते हैं। वर्ड का मतलब क्या है, लेट्स से मैंने यहाँ कंबाइन लिखा हुआ है इनको A B C, ये वर्ड है, ठीक है। हमारे पास एक लाइन में कितने वर्ड्स आ सकते हैं, 255 वर्ड्स आ सकते हैं। आई थिंक सो करैक्टर नहीं है, आपके 155 करैक्टर्स आ सकते हैं यहाँ पर, 255 वर्ड्स नहीं है। फिर हम लोगों ने बात की लाइन की है, वो कह रहा है नंबर ऑफ लाइन्स कितनी होती है हमारे पास, 0 to 65,529। ये हमारे पास मैक्सिमम रेंज है। ये हमारे पास क्या है, लाइन की मैक्सिमम रेंज है, ये हमारे पास मिनिमम रेंज है, ठीक है। वो उसके बाद बात की 2 लाइनों को अगर आप लोग सेपरेट करना चाहते हैं, 2 लाइनों को सेपरेट करने के लिए हम लोग कॉलन को इस्तेमाल करते हैं। और रिपीटेशन लाइन्स की नहीं होनी चाहिए, और हमें लाइन्स का ऑर्डर ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम वो मैटर नहीं करता कि लाइन नंबर 10 के बाद 20 चलेगी, 50 चलेगी या 60, वो मैटर नहीं करता। फिर हम लोगों ने बात की प्रोग्राम को सेव करने की। प्रोग्राम को सेव करने का मतलब क्या है, प्रोग्राम को मेमोरी में लोड करना। जब कभी हम लोग प्रोग्राम को सेव करते हैं, हमारा प्रोग्राम मेमोरी में जाके लोड होता है। अब वो कह रहा है प्रोग्राम को सेव करने के लिए हम F4 की प्रेस कर सकते हैं। F4 की प्रेस करें, हमारा प्रोग्राम सेव हो जाएगा। या सेकंड हम सेव की कमांड इस्तेमाल कर सकते हैं। सेव की कमांड जो इस्तेमाल करेंगे वो हम स्ट्रिंग में फाइल का नाम देंगे कि किस फाइल को सेव करना चाहते हैं। ये बात थी हमारे पास प्रोग्राम को सेव करने की, क्रिएट किया और सेव। अब प्रोग्राम हम लोगों ने क्रिएट किया और प्रोग्राम को हम लोगों ने सेव कर लिया। प्रोग्राम को क्रिएट करने और सेव करने के बाद अब हमारे पास सेकंड मेथड जो है वो है लोड अ प्रोग्राम। चैप्टर 2 था आपका। सेकंड मेथड हमारे पास क्या, ये फर्स्ट मेथड था, सेकंड इज लोड प्रोग्राम। प्रोग्राम को लोड करना। प्रोग्राम को लोड करने का मतलब क्या है, आपने प्रोग्राम को प्राइमरी मेमोरी से उठाकर कहाँ लेके जाना है, सेकेंडरी मेमोरी में ड्यूरिंग द सेविंग प्रोसेस। जब सेव करते हैं, हमारा प्रोग्राम करंटली कहाँ होता है, प्राइमरी मेमोरी में, उसको उठाकर लेके जाते हैं सेकेंडरी मेमोरी के अंदर, जहाँ हमारा प्रोग्राम परमानेंट सेव हो जाता है। अब आपने प्रोग्राम को लोड करना है। लोड करने का मतलब क्या है, प्रोग्राम को सेकेंडरी मेमोरी से उठाकर जो सेव हो चुका था,
सेकेंडरी मेमोरी से उठाकर वापस कहाँ लेकर आते हैं, मेन मेमोरी के अंदर। इसे रैम भी कहा जाता है, ठीक है। प्रोग्राम को सेकेंडरी मेमोरी से उठाते हैं, जो हमारी परमानेंट मेमोरी में सेव होती है, वहाँ से उठा के कहाँ लोड करना, मेन मेमोरी के अंदर। ये लोड अप प्रोग्राम कहलाता है, ठीक है। जब कभी प्रोग्राम क्रिएट करते हैं, वो क्या होता है, जब प्रोग्राम बना रहे हैं, लिख रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं, तो वो हमारा कहाँ होता है, मेन मेमोरी में। जब उसको सेव करते हैं, वो मेन मेमोरी से कहा जाता है सेकेंडरी मेमोरी में। डाटा हमारा सेव हो गया। अगर कभी आपको 2 दिन बाद, 3 दिन बाद आपने प्रोग्राम चलाया, आपने पहले उसको लोड करना है। लोड का मतलब क्या है, प्रोग्राम हमारा सेकेंडरी मेमोरी में पड़ा हुआ है, आपने वापस लोड करवाना है उसको मेन मेमोरी में चलाने के लिए, यूज़ करने के लिए। ये प्रोसेस हमारे पास क्या कहलाता है, लोड अप प्रोग्राम कहलाता है। प्रोग्राम को लोड करने के लिए हम लोग की इस्तेमाल करते हैं, वो है, ये फर्स्ट स्टेप था आपका पहला प्रोसेस। सेकंड इज हम की इस्तेमाल करते हैं F3 की, ठीक है। हम F3 की मदद से क्या करते हैं, प्रोग्राम को लोड कर सकते हैं, कहाँ से, सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी में। एंड आपका थर्ड स्टेप, एक और तरीका इसका क्या है, हम लोग लोड की कमांड इस्तेमाल कर सकते हैं। लोड की कमांड की मदद से भी हम लोग प्रोग्राम को लोड करवा सकते हैं, कहाँ से, सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी के अंदर। ये हमारे पास तीनों मेथड हैं किस चीज़ के लोड करने के। पहला हमारे पास ये तरीका था लोड करने का, मतलब क्या है, ये 2 मेथड हैं इसके, ठीक है। लोड F3 की प्रेस करते हैं और लोड की कमांड इस्तेमाल करते हैं लोड करने के लिए। आपका लास्ट स्टेप है, वो बात कर रहा है एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। थर्ड स्टेप आपका है एग्जीक्यूशन प्रोग्राम का। एग्जीक्यूशन का मतलब क्या है, प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन का मतलब प्रोग्राम को चलाना, एग्जीक्यूट करना। प्रोग्राम को चलाने का मतलब क्या है, अब प्रोग्राम को चलाने से पहले क्या लाजमी है, प्रोग्राम हमारा सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी में लोड हो चुका हो। अगर प्रोग्राम चलाना चाहते हैं और प्रोग्राम लोड नहीं हुआ अभी तक, तो क्या लाजमी है, पहले हम उसको लोड करेंगे, कहाँ से, सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी में। और लोड करने के बाद अब प्रोग्राम हमारा करंटली कहाँ पड़ा हुआ है, मेन मेमोरी में। अब हम उसको चलाएंगे, एग्जीक्यूट करेंगे। हाँ, अगर प्रोग्राम मेरा मेन मेमोरी में है ही नहीं, तो प्रोग्राम कभी भी नहीं चलेगा। चलाने के लिए लाजमी क्या था, पहले वो लोड हो सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी के अंदर, ठीक है। फर्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है, प्रोग्राम की लोडिंग लाजमी है। प्रोग्राम की लोडिंग लाजमी है, लोड होगा तो प्रोग्राम चलेगा, एग्जीक्यूट होगा। सेकंड, प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए हम लोग F2 की प्रेस करते हैं, या फिर थर्ड प्रोसेस है, हम लोग रन की कमांड इस्तेमाल करते हैं। ये हमारे पास कमांड है रन की। हम रन की कमांड की मदद से प्रोग्राम को रन कर सकते हैं, चला। एग्जीक्यूट का मतलब होता है रन, चलाना, प्रोग्राम को चलाना। ये हमारे पास 3 मेथड थे किस चीज़ के, प्रोग्राम को क्रिएट करने, सेव करने और लोड करने। फर्स्ट, प्रोग्राम को क्रिएट करने की। प्रोग्राम स्टार्ट किससे होता है, हमेशा लाइन नंबर से। एक लाइन में कितने कैरेक्टर आते हैं, 255 कैरेक्टर आ सकते हैं एक लाइन के अंदर। नंबर ऑफ लाइन्स कितनी होती है हमारे पास, 0 to 65,529, इतनी हमारे पास नंबर ऑफ लाइन्स होती हैं। 2 लाइनों को सेपरेट करने के लिए हम कॉलम का सिंबल इस्तेमाल करते हैं। लाइन की रिपीटेशन नहीं होनी चाहिए। ऑर्डर हमारे पास लाइन का मैटर नहीं करता। किस सूरत में, ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन, जब प्रोग्राम चल रहा होता है उस दौरान ऑर्डर मैटर नहीं करता, कौन सी लाइन पहले चली है, कौन सी बाद में। हम लोगों ने फिर बात की प्रोग्राम को सेव करने की। सेव करने के लिए हम F4 की। अब आप लोगों के एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बोर्ड में MCQs आते हैं, बहुत दफ़ा बोर्ड में MCQs आ चुके हैं। आपको कीज़ लाजमी आनी चाहिए। बच्चों को कीज़ भूल जाती हैं कि कौन सी की किस काम के लिए है। आपकी बोर्ड में वो कीज़ पूछता है, प्रोग्राम को लोड करने के लिए कौन सी की यूज़ करते हैं, सेव करने के लिए कौन सी की यूज़ करते हैं, प्रोग्राम को रन करने के लिए कौन सी की यूज़ करते हैं। आप लोगों के एक्सरसाइज के अंदर एक की गिवन है, बाकी आपको तीनों के तीनों कीज़ आनी चाहिए। ज़्यादा कीज़ नहीं है, सिर्फ 3 कीज़ हैं। सेव करने के लिए F4 की है, लोड करने के लिए F3 की है और एग्जीक्यूट के लिए F2 की। सिर्फ 3 कीज़ हैं, हम लोगों की कीज़ लाजमी तौर पर आनी चाहिए। ये बोर्ड में बहुत दफ़ा आ चुकी हैं कीज़ MCQs के अंदर। यहाँ बात की उसने की F4 की है और हम सेव की कमांड इस्तेमाल, आपने नोट करो तीनों में कमांड इस्तेमाल की गई हैं। सेव में सेव की कमांड इस्तेमाल की गई है, लोड में लोड की कमांड, एग्जीक्यूट में रन की कमांड इस्तेमाल की गई है। सेव की कमांड इस्तेमाल करते हैं और सेव के अंदर हमारे पास सेव के आगे हम फाइल का नाम देते हैं, किस फाइल को सेव करना चाहते हैं। यहाँ हमारे पास नाम आ जाएगा कि किस नाम से फाइल को सेव करना चाहते हैं। फिर हम लोगों ने बात की प्रोग्राम को लोड करने की। लोड का मतलब क्या है, प्रोग्राम को सेकेंडरी मेमोरी से उठाकर कहाँ लेके जाना, मेन मेमोरी में। जब कभी आप लोग प्रोग्राम को क्रिएट करते हैं, वो क्रिएट कहाँ होता है, मेन मेमोरी में, ठीक है। और जब सेव करेंगे वो मेन मेमोरी से कहाँ जाएगा, सेकेंडरी मेमोरी में। आपका प्रोग्राम कहाँ सेव हो गया, जाके सेकेंडरी मेमोरी में। आप प्रोग्राम को आप चलाना चाहते हैं, पहले उसको लोड करेंगे।
लोड का मतलब सेकेंडरी मेमोरी से उठाकर उसको मेन मेमोरी में लेकर आएंगे। जब वो मेन मेमोरी में आ जाएगा उसके बाद हम लोग F3 की प्रेस कर सकते हैं, प्रोग्राम लोड हो जाएगा हमारा। ठीक है, इस की मदद से क्या होगा, ये प्रोसेस किया जाएगा, ये प्रोसेस, ये की दबाने से, या हम लोड की कमांड लिखेंगे, ये प्रोसेस दोहराया जाएगा। वो प्रोग्राम सेकेंडरी मेमोरी से उठाकर लोड करवा देगा कहाँ पर, मेन मेमोरी में। फिर हम लोगों ने बात की एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। एग्जीक्यूशन का मतलब प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना, चलाना, रन करना। एग्जीक्यूट करने के लिए हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल करते क्या है, प्रोग्राम को लोडिंग लाजमी है। लोडिंग का मतलब ये प्रोसेस लाजमी है, इस प्रोसेस के लिए ये प्रोसेस लाजमी है। ये प्रोसेस कभी भी नहीं कर सकते जब तक ये प्रोसेस ना हुआ हो। हमारा ये प्रोसेस होगा, उसके बाद ये प्रोसेस दोहराया जाएगा। एग्जीक्यूशन में करेंगे क्या, प्रोग्राम को लोड करेंगे पहले, मतलब सेकेंडरी मेमोरी से उठाकर मेन मेमोरी में लेकर आएंगे। मेन मेमोरी में लाने के बाद हम लोग करेंगे क्या, F2 की प्रेस करेंगे। F2 की से हमारा प्रोग्राम क्या होगा, रन हो जाएगा, चल पड़ेगा। या दूसरा हमारे पास हम रन की कमांड टाइप करें तो प्रोग्राम हमारा चल पड़ेगा। ये कमांड सबसे एंड पर लिखी जाती है प्रोग्राम के अंदर, प्रोग्राम को चलाने के लिए। ये हमारे पास टॉपिक था आपका आज का। बाकी इंशाल्लाह आप लोगों के लेक्चर नंबर 9 के साथ इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।